देखिए, काँवड़ की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का काँवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान-पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी काँवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न किसी भी काँवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप-प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन। नफरतों का असर देखो, ये जानवरों का भी बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का भी बंटवारा हो गया। गाय हिंदू और बकरा मुसलमान हो गया। ये पत्ते, ये शाख, ये पेड़ भी हैरान हो जाएंगे अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएंगे। ये सूखे मेवे भी हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। जिस तरह से धर्म रंगों का बंटवारा करते जा रहे हैं कि हरा मुसलमान और लाल हिंदुओं का रंग है, तो वो दिन दूर नहीं जब सारी हरी सब्जियां मुसलमानों के हिस्से में आएंगी और हिंदुओं के हिस्से में सिर्फ गाजर और टमाटर ही रह जाएगा। अब समझ नहीं आ रहा है कि तरबूज किसके हिस्से में जाएगा, जो ऊपर से मुसलमान और अंदर से हिंदू ही रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अहमद शेख। जावेद जाफरी साहब की ये जो शेर पढ़ा है मैंने, ये आज के जमाने में कितना सटीक बैठता है। आप समझिए, इसकी कल्पना करिए कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां ध्रुवीकरण के रंगों का बंटवारा करके, तमाम विभाजन करके चुनाव को लड़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जिस तरह से 2024 का चुनाव लड़ा, पूरा खुलकर इस चुनाव को हिंदू और मुसलमान कर दिया। आपने देखा किस तरह से मुसलमान को एक गिजा के रूप में, एक कह सकते हैं ऑक्सीजन के रूप में ये दल इस्तेमाल करता है। इसने ये कह दिया कि अगर भाजपा हारती है तो हिंदुओं के घर के एक मकान को छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, मुसलमानों के को आरक्षण दे दिया जाएगा, उनके तमाम चीजों को, सुख सुविधाओं को छीनकर। जहाँ पे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकता, दोनों की सभ्यताएं अलग हैं, दोनों की। अब आप सोचिए कि सूबे का मुख्यमंत्री अगर इस तरह की भावना रखता हो, राजनीतिक दल इस तरह की भावना रखते हो, क्योंकि उनको तो इसका लाभ मिलता है, उनको सत्ता मिलती है, लेकिन आप और हमारे बीच ये विभाजन करके हमें और आपको नुकसान होता है। अभी मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने एक नया फरमान जारी कर दिया। फरमान में ये कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सभी दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट अपने दुकान के आगे लगानी होगी, जिससे कांवड़ यात्रियों को कंफ्यूजन ना हो कि वो कहां से खाएं, कहां से नहीं खाएं। अब ये फरमान अपने आप में संविधान के मुंह पे तमाचा मारने वाले जैसा फरमान है कि क्या अब किसी की जाति और धर्म देखकर हम ये फैसला करेंगे? ये फरमान पूरी तरीके से ये है कि इसे जो इनके समर्थक हैं वो भी मानते हैं, वो भी सोचते हैं कि अब पता चलेगा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। मुजफ्फरनगर के अधिकारी महोदय कहते हैं कि ये फरमान हमने इसलिए जारी किया कि लोगों के बीच में कंफ्यूजन ना हो। देखिए, काँवड़ की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का काँवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान-पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी काँवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न किसी भी काँवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप-प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन।
अब इन अधिकारी महोदय को कौन समझाए कि आप कंफ्यूजन नहीं, आप वहां के मुसलमान दुकानदारों के बीच में एक कसमकस पैदा करना चाह रहे हो, एक संदेह पैदा करना चाह रहे हो। वो अब ये डर रहे हैं कि कहीं नाम डिस्प्ले होने की वजह से जो लोग, जो इनका आईटी सेल है, वो एक्टिव होके उस इनके ग्राहकों को, इनके दिमागों को कहीं ना कहीं मोबिलाइज ना करे और कहीं ना कहीं ये मुहिम ना चला दे कि मुसलमान नाम प्लेट देखना तो आप उनको दुकान से कुछ मत खरीदना, क्योंकि आर्थिक बहिष्कार के नारे आपके प्रवेश वर्मा से लेके न जाने कितने नेताओं ने दे दी है। क्या इससे आप सीधे सीधे आप इस आधिकारिक फरमान से जो चिंटुओं वाली नफरत है इसको आप प्रमोट नहीं कर रहे हो, ये बिल्कुल आप कर रहे हो। अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि जिसका नाम गुड्डू फत्ते मुन्ना हो उसकी पहचान आप किस तरह करेंगे। और वहीं पे मुख्तार अब्बास नकवी ने भी, जिनकी गैरत मर चुकी है, भाजपा में रहते हुए वो अपने नेताओं पे सवाल नहीं कर सकते, लेकिन उनकी गैरत इतनी बची है कि वो अधिकारियों से सवाल कर रहे हैं, जो सवाल उन्हें नेताओं से कहना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ट्वीट करते हैं, कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जनजात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के कोई नहीं जात को जात। अब जो हिंदू ठेले वाला अगर फल बेच रहा है, हो सकता है वो फल किसी मुसलमान के बाग का हो। जो मुसलमान ठेले पे फल बेच रहा है, हो सकता है वो किसी हिंदू के बाग का हो। लेकिन जिस तरह से अब नेता अपने जो कुकर्म वो करते थे, जो संविधान विरोधी चीजें करते थे, वो अब अधिकारियों के ऊपर थोपने लगे। अब अधिकारी 5 साल के लिए नहीं चुना जाता, जिस अधिकारी को लंबा कार्यकाल बिताना है अपने नौकरी का, वो भी इस तरह की फरमान जारी करने लगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा फरमान ना आ जाए कि ब्लड बैंक पे हिंदू और मुसलमान के ब्लड पे भी नेम प्लेट हो, ताकि लेने वाला कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट करे कि वो अपने धर्म और अपने जाति विशेष का खून ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इससे उसकी प्रतिष्ठा, उसका मान सम्मान बरकरार रहेगा। हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द की बातें की जाती आ रही हैं। संविधान भी हमारी इसी की इजाजत देता है। हर अधिकारी, हर नेता भी इसी संविधान की शपथ खाकर ये प्रण लेता है कि अपने कर्मों को वो संविधान के अंडर में काम करेंगे और किसी भी भेदभाव की भावना से काम नहीं करेंगे। लेकिन ये कस्में लगता है सिर्फ और सिर्फ एक जुमले बराबर है। आप जिस देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां को फरमान नहीं है कि वो प्रोडक्ट बनाए तो अपने नाम लिखें, लेकिन एक रेहड़ी और मजदूर पे दुकान लगाने वाला गरीब इंसान, जिसकी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चल पाती है, उसमें भी प्रशासन का इस तरह का फरमान। अब आप सोच लीजिए, एक तरफ निसार खान है, एक तरफ राजेश जी हैं, आप किस पे फल लेंगे? जो समझदार होगा वो नाम नहीं देखेगा, वो बल्कि फलों की गुणवत्ता देखेगा, फलों की कह सकते हैं कि किसका फल ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि मुसलमान होते हुए निसार खान का सड़ा फल मैं खरीदूंगा, बिल्कुल नहीं। अगर वहां पे राजेश अच्छा फल बेचेगा तो उसका खरीदूंगा। लेकिन जिस तरह की भावना ये बनाई जा रही है, जिस तरह का भेदभाव ये सरकार, ये प्रशासन आपस में पैदा करना चाह रही है, इससे साफ जाहिर होता है। आप देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां, बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां, अलकबीर और तमाम तरह की कंपनियां जो इंडिया की टॉप एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, उनके नाम देखिए और उनके मालिकों के नाम जाकर सर्च करिए। क्या किसी को आपत्ति है? जब बड़े जिनसे चंदा लेते हैं उनकी मार्केटिंग कराने के लिए, उनके प्रोडक्ट बेचने के लिए विदेशों में, उनके नाम को डिस्प्ले नहीं कराते हैं, तो आप सोचिए
ये सरकार, ये प्रशासन गरीब लोगों के बीच में एक भेदभाव पैदा करना चाह रही है। इस तरह की भावना देश का प्रधानमंत्री रख रहा है तो देश की फिजा और माहौल क्या बनाना चाह रहा है। इनको तो सबक सीखना चाहिए कि इनकी इस ध्रुवीकरण की राजनीति को जनता ने सिरे से नकारा है। जनता भी समझ चुकी है कि हमारे बुनियादी मुद्दों पे बात न करके हर मुद्दे को हिंदू और मुसलमान किया जाता है। आप कब तक किसी को धर्म का चश्मा पहनाकर भूखा रखोगे? उसका भी तो ज़मीर है, वो भी तो समझ रहा है कि आप मलाई खा रहे हो और उसे भूखा रह के धार्मिक आस्था समझा रहे हो। जिस तरह की भावना इस देश में फैलाई, जिस इकोसिस्टम की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा इकोसिस्टम का हिस्सा यही है कि आज जो फरमान मुजफ्फरनगर में दिया गया है, ये किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं कि इस तरह का फरमान दे। हम बतौर मुसलमान मैं ये बात खुले दिल से कहता हूँ कि माह रमज़ान में तमाम हमारे यहाँ फल बेचने वाले हिंदू भाई आते हैं। तमाम पापड़ का, मसाले का कारोबार करने वाले हमारे हिंदू भाई हैं। लेकिन कहीं भी कोई ऐसी भेदभाव की बात नहीं आती कि हम अगर हिंदू भाई के फल से अगर रोज रमजान रोजा खोलें तो हमारा रोजा अपवित्र माना जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस तरह की धारणा ये सरकार लोगों के बीच बनाना चाह रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये अभी भी बाज नहीं आए, अभी भी इस तरह की राजनीति करने से। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए चलता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।